बच्चों आज आप सभी को राइट डाउन नहीं करना, सिर्फ प्रॉपर लिसनिंग करना है। और आप सभी ऑनलाइन स्टूडेंट, इसका इमेज कम्युनिटी टैब वाले सेक्शन में ऑलरेडी अपलोड किया गया है, वहां से आप डाउनलोड करेंगे। और आज सभी आप अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो कि आपने पूरी साल क्या पढ़ा है, क्योंकि आज की क्लासेस है रैपिड रिवीजन, यानी सिंपल हम लोग फास्ट रिवीजन करेंगे उस चैप्टर में क्या क्या हमने पढ़ा है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट चैप्टर की बात करने जा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। सबसे पहला क्वेश्चन आता है केमिकल रिएक्शन होता क्या है। अ प्रोसेस इन विच ओरिजिनली सब्सटेंसेस लॉस्ट देयर आइडेंटिटी एंड प्रॉपर्टीज टू फॉर्म अ न्यू केमिकल सब्सटेंस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज नोन एज केमिकल चेंज। और पूरे फिनोमेना क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। अब आप सोच रहे होंगे सर केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में क्या डिफरेंस है। तो फिजिकल चेंज में नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, सिंपल स्टेट चेंज होता है। जैसे सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, वाटर किस में जा रहा है, वेपर के फेज में जा रहा है, या आइस किस में जा रहा है, लिक्विड के फॉर्म में जा रहा है, तो ये क्या है, फिजिकल चेंज है। अब दूसरी बात करें केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। जैसे C+O2 क्या बनेगा, CO2 बनेगा। सी किसके फॉर्म में है, सॉलिड के फॉर्म में है। किसके साथ रिएक्शन किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, तो क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया। तो ये कैसा हुआ, केमिकल चेंज हुआ। ये बात समझ में आ रही है। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। तो एक साइड जो है वो रिएक्टेंट साइड है, यानी ओरिजिनली सब्सटेंस जब टेकन होता है, LHS साइड वाला होता है, तो उसको क्या बोलते थे, रिएक्टेंट। और राइट हैंड साइड वाला पार्ट जो होता था, यानी नए सब्सटेंस का जब फॉर्मेशन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो दो चीज आपने सीखा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब आप सोच रहे हो सर केमिकल रिएक्शन ऑब्जर्व कैसे करेंगे। तो सिंपल इन द फॉर्म ऑफ क्या होगा, चेंज इन स्टेट। जैसे आपने देखा सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो क्या रहा, फेज चेंज हो रहा है। लिक्विड वेपर में जा रहा है तो क्या हो रहा, फेज चेंज हो रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ, स्टेट चेंज। दूसरा पर इवोल्यूशन ऑफ गैस बोल दो, जिंक H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट, और कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। याद करो लेड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड में डाला जाता है तो कौन सा कलर बनता है, येलो प्रेसिपिटेट लेड आयोडाइड का। अगर हम थर्ड पॉइंट के बारे में बात करें तो क्या हुआ, कलर चेंजेस। जैसे आयरन, आयरन जब ऑक्सीजन और XH2 यानी मॉइस्चर्स के साथ जब रिएक्ट करता है तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनता था, Fe2O3.XH2O। क्या था, याद है, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी आसान भाषा में क्या था, कोरोजन। याद करो, कोरोजन यानी जंग लगना, रस्टिंग याद आ रहा है। और आयरन यानी लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम बारे में बात करें, कैसे कलर होता था, ग्रेइश ब्लैक कलर, लेकिन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, रेडिश ब्राउन। तो यहां पे क्या हुआ, कलर चेंज हो गया। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट के बारे में बात करें तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जिसमें दो पॉइंट आपने पढ़ा होगा, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सो का मतलब आउट, थर्मिक का मतलब थर्मल यानी हीट, यानी एनर्जी क्या होगा, रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट, यानी टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा। एग्जांपल जैसे आप क्यूकलाइम, याद आ रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर में डालते थे तो क्या बनता था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी जिसका नाम क्या, स्लैक्टलाइम। याद आया। बहुत सारे एग्जांपल आपने किया होगा, जैसे रेस्पायरेशन, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये सारे के सारे कैसे रिएक्शन होते हैं, एक्सोथर्मिक, यानी हीट यहां क्या होगा, निकल रहा है। दूसरे साइड में एंडो का मतलब इन, हीट रिक्वायर्ड है। आ रही बात समझ में, यानी सिंपल इसका एग्जांपल यहां टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होगा, यहां पे टेम्परेचर डाउन होगा, हीट कैसा होगा, डाउन होगा, क्योंकि मुझे यहां चाहिए, और वहां क्या था, निकल रहा था, यहां पे हीट चाहिए, इन। जैसे एग्जांपल याद करो, कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल, लाइमस्टोन को जब हम हीट करते हैं तो क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। अब इसमें बहुत सारे एग्जांपल, जैसे आपने देखा होगा, कौन सा एग्जांपल, फोटोसिंथेसिस, मोस्टली डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये सब किस में आता है, एंडोथर्मिक में आता है। बात समझ में आ रही है, सबको आ रहा है ना, क्विक रिवीजन है, फास्ट चल रही है क्लासेस, आ रही बात समझ में। चलिए हम अगर आगे की हम बारे में बात करें तो आप सोच रहे होंगे सर केमिकल इक्वेशन क्या है। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, दो फॉर्म था याद करो, इन द फॉर्म ऑफ वर्ड और इन द फॉर्म ऑफ
फॉर्मूले, यानी सिंपल कोई वर्ड में दिया है तो इक्वेशन बना लेते थे, यानी आसान भाषा में बोलो यार सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्लियर हुआ? जैसे एक एग्जांपल ले लो, जिंक H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। बोलो ठीक है। चलो अब देखो इसमें दो पार्ट है, LHS यानी रिएक्टेंट और दूसरा पार्ट क्या है, प्रोडक्ट। अगर दोनों इक्वल है तो क्या होगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। याद आया? क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स LHS इक्वल टू नंबर ऑफ एटम RHS, तो इसको क्या बोलते थे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर दोनों अनबैलेंस है यानी नंबर ऑफ एटम LHS और RHS के इक्वल नहीं है तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते थे, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन यानी स्केलेटन फॉर्म। याद आया? अब इसके लिए मुझे क्या करना था, बैलेंस करते थे। तो बैलेंस करने के लिए कौन सा मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड। कौन सी लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब याद करो बैलेंसिंग का मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताया था। क्या, किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करना हो उसमें सबसे बड़ा देखो, बिगेस्ट फॉर्मूला को सिलेक्ट करो और उसी से नंबर ऑफ एटम LHS और RHS में क्या कर दो, हीट एंड ट्रायल लगा दो। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बोलो। अब बात करते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन के टाइप में क्या आता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइन करना कॉम्बिनेशन, यानी A+B मिलकर क्या बन रहा होगा, C। कंबाइन का मतलब मिलजुल, A B के साथ मिलजुल कर क्या बनाता है, C बनाता है। लेकिन यहां इंपॉर्टेंट कंडीशन ये होता है कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट A और B का हमेशा और हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब ये 3 टाइप के रिएक्शन देखने को मिलेगा। हो सकता है एलिमेंट का कंपोजिशन हो सकता है कंपाउंड का कंपोजिशन हो सकता है कंपाउंड और एलिमेंट का कंपोजिशन हो। एलिमेंट जैसे C+O2 क्या बनेगा, CO2। कंपाउंड का कंपोजिशन जैसे अमोनिया ले लो, HCl ले लो, क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड। अब मान लो किसका ले लो, एलिमेंट और कंपाउंड ले लो। जैसे एलिमेंट बोले तो O2 ले लो और CO ले लो, क्या ले लोगे, क्या बनेगा, CO2 बनेगा। तो ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई बात समझ में? नेक्स्ट है डीकंपोजिशन, डिकम्पोज हो जाना, टूट जाना, विघटन हो जाना। बात डिकम्पोज हो जाना। मान लो कोई C नाम का सब्सटेंस है, A और B में टूट जाता है। अब ये किस बात पे डिपेंड करेगा, 3 पॉइंट पे। हो सकता है वहां पे हीट हो सकता है वहां पे हीट हो। अगर जहां भी हीट हो, थर्मोलिसिस, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट पे हीट डालो, क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। हो सकता है वो सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा हो तो फोटोलिसिस, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब टूटेगा तो क्या बनेगा, H2O+O2। हो सकता हुआ इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो रहा हो तो इलेक्ट्रोलिसिस, जैसे वाटर का हम इलेक्ट्रिक आर्क देते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन। कहां पे, कैथोड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ऑक्सीजन कहां पे जाता है, एनोड पे जाता है। तो ये था सेकेंड टाइप का रिएक्शन। कौन सा, बोलो, डीकंपोजिशन। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्प्लेसमेंट के भी बारे में बात कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या समझते हो, रिप्लेसमेंट। अब वो रिप्लेसमेंट कौन करेगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट। किसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। अब कोई दुबला पतला जाएगा तो करेगा नहीं, मोर रिएक्टिव चाहिए। अब मोर रिएक्टिव के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं, एक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज। याद करो, हाइड्रोजन को हम लोग क्या बनाते हैं, बेस। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितनी, 0। इसके ऊपर सारे के सारे कैसे हैं, मोर रिएक्टिव। याद करो ट्रिक्स, ऑलरेडी वीडियो अपलोड है। एक बांसुरी का नाम जॉन फैक्री, CD को नहीं सुना, याद आया कुछ। पर हम का मतलब हाइड्रोजन, गाय, चप्पा COHGAGPT। ये चप्पा जो वर्ड है हाइड्रोजन के नीचे है, हमेशा क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। अब डिस्प्लेसमेंट में 2 पॉइंट आता है, क्या, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। मान लो A नाम का बंदा है, BC दोनों साथ में, हम दूजे के लिए A आया, बोला चल तू खिसक, AB बॉन्ड बना लिया, C को बाहर निकाल दिया। तो सिंगल, एक बार अगर रिप्लेसमेंट करोगे तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट। यही काम 2 बार कर दोगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। और हमेशा याद रखना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की कैटेगरी में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल देखो, जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट और कॉपर क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। सिंपल, बहुत आसान। अब 2 बार कर दोगे तो डबल डिस्प्लेसमेंट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप का रिएक्शन हमारे पास है रेडॉक्स रिएक्शन। देखो ये सब लिखा हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है,
पूरा यहां पे मेहनत करके हमने रखा हुआ है, आपको सिंपल डाउनलोड कर लेना है। अब रेडॉक्स के बारे में बात करें तो रेडॉक्स, रेड का मतलब रिडक्शन, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों को मिला दिया रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जस्ट इसका उल्टा, ऑक्सीडेशन का उल्टा क्या होता है? रिडक्शन रिएक्शन। अब ये दो कॉन्सेप्ट पे काम करता है, हो सकता है वो क्लासिकल कॉन्सेप्ट हो, एडिशन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट जिसमें क्या आता है? इलेक्ट्रॉन का चेंजेस यानी लॉस या गेन। अब देखो यहां पे समझना, दो वर्ड हम आपको बताने जा रहे हैं रिएजेंट के फॉर्म में। देखो जैसे ऑक्सीडेशन प्रोसेस है तो जस्ट इसका उल्टा एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट का मतलब होता है झूठ बोलना। जैसे ऑक्सीडेशन प्रोसेस है तो किसके बारे में झूठ बोलेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझ में आ रही है? अगर रिडक्शन प्रोसेस है तो कौन सा एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक एग्जांपल है, जैसे क्यूप्रिक ऑक्साइड में तुम क्यूप्रिक ऑक्साइड में जब हाइड्रोजन डालोगे तो क्या बनेगा? कॉपर और वाटर। देखो किसके साथ हाइड्रोजन है और किसके साथ हाइड्रोजन नहीं है। तो यहां देखो क्या हो रहा है? इस ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, इसीलिए प्रोसेस क्या है? ऑक्सीडेशन। ये बात समझ में आ रही है? और ये अगर यहां पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है तो कौन सा एजेंट हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन के अगर हम बारे में बात करें, देखो यहां इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑलरेडी दिया हुआ, पूरा कुछ नहीं करना है, बस डाउनलोड कर लेना, बस सिंपल यहां सुनते चले जाओ। नेक्स्ट रिएक्शन हमने यहां पे लिखा है प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास क्या है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कैसा बनता है? ड्यू टू अनडिसॉल्व्ड सॉलिड, ड्यू टू अनडिसॉल्व्ड सॉलिड। याद करो वहां पे लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट बना हुआ था। नेक्स्ट रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब एसिड और बेस रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर, ये जानते हो न्यूट्रलाइजेशन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में तुम जानते हो, हमेशा और हमेशा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। नेक्स्ट है कंबसन रिएक्शन। कंबसन का मतलब होता है आग लगना। आग लगने का मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहां भी ऑक्सीजन होगा आग लगेगी, अदरवाइज आग नहीं लगेगा। और जहां भी आग लगता है पानी डालने वाले खुद लोग आ जाते हैं। इतना बात समझते हो ना? यानी आसान भाषा में सुनो, अगर कोई ए नाम का एलिमेंट है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? ए का ऑक्साइड बनाएगा, बेसिक रिएक्शन। और जब भी हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन कराओगे ना, साथ में फ्री में आपको वाटर मिलेगा। तो ये था टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। कोई दिक्कत? बोलो। देखो यहां पे पूरा हमने यहां पे मेंशन किया है, बस इसका स्क्रीनशॉट आपको मत करो यार, तुम डाउनलोड कर लेना, ठीक है? बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, सारे यहां पे हमने पॉइंट को मेंशन कर दिया है। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन यहां देखो, एक्टिविटी सीरीज देखो, हाइड्रोजन का 0, ऊपर मोर रिएक्टिव, नीचे लेस रिएक्टिव, ये देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की कहानी है। ये सारे चीजों आपको क्या करना है? सिंपली डाउनलोड कर लेना है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बारे में बात करें भैया, तो क्या? कोरोजन। कोरोजन क्या है? कोरोजन क्या है? कोरोजन जंग लगना। कोरोजन क्या है? अ प्रोसेस इन विच ईटिंग अप ऑफ मेटल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस लाइक SO2, CO2, बहुत सारे, इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर्स, एयर। तो उससे क्या होता है? मेटल की जो स्ट्रेंथ होता है रिड्यूज होता चला जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? कोरोजन। यानी आसान भाषा में जहां भी कोरोजन होगा, आयरन के साथ कोरोजन होता है, क्या बनता है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3.XH2O, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। बात समझ में आ रही है? तो उससे स्ट्रेंथ क्या होता है? रिड्यूज होता चला जाता है। अब सोच लो कैसे रोक सकते हैं? बहुत आसान है, ग्रीसिंग कर लो, पॉलिशिंग कर दो, और बहुत सारी चीज जानते हो यार। लेकिन एक इंपॉर्टेंट होता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है बताओ? गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है कोटिंग करना। एक सरफेस पे मान लो ये आयरन की रॉड है, तो इसके ऊपर पोताई करना, कोटिंग करना, एक लेयर लगा देना। अब तुम किसका लगाओगे? गोल्ड का? चुरा ले जाएंगे। तो हमेशा मोर रिएक्टिव एलिमेंट का लगाया जाता है। अब आयरन से ऊपर कौन है? जिंक और एल्युमिनियम। तुम उसका कोटिंग करोगे, किसका कोटिंग करोगे? एल्युमिनियम और जिंक का करोगे। सस्ता भी होना चाहिए ना। अब तो गोल्ड का कोटिंग कर दोगे, पहले तो वीक है, दूसरा चीज क्या है? कॉस्टली है। ये बात समझ में आ रही है? अब मेरा लास्ट क्वेश्चन से ध्यान सुनना, क्या कोरोजन हमेशा नुकसानदायक होता है? नहीं।
इकलौता एक एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का कोरोजन हमेशा फायदेमंद होता है। क्यों फायदेमंद होता है? क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 का लेयर बना लेता है, जो उसको क्या करता है? प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। लास्ट में रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब सड़न, सड़ा हुआ चीज, बासी। रेंसिडिटी क्या होता है? एस्टोमक इन्फेक्शन, वोमिटिंग। अब इसको रोक कैसे सकते हो? तो सिंपल, आप क्या कर, ऑयली कर सकते हो, सॉल्ट यूज कर सकते हो, बीपीटी। यहां देखो एक इंपॉर्टेंट लिखा है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सोटोलुइन। ये पार्ट डिलीट हो चुका है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट एक बार पूछा गया था। हम रेंसिडिटी को कैसे रोक सकते हैं? तो विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ई, टोकोफेरॉल यूज करके हम रोक सकते हैं। तो ये था चैप्टर नंबर 1। कोई दिक्कत? आपको कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। अब एसिड्स के बारे में बात करें तो एसिड्स कहां से आया बच्चों? ये लैटिन वर्ड है एसिडस से आया हुआ है। एसिडस, एसिडस का मतलब सोर इन टेस्ट, खट्टा। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट, सर हम पहचानेंगे कैसे कि एसिड्स है? तो जहां H+ दे, एनी सब्सटेंस डिजोल्व इन वाटर टू गिव H+ आयन। अगर हाइड्रोनियम आयन दे दे तो क्या है? एसिड्स है। ये बात कौन बोला? आर्हेनियस साहब की स्टेटमेंट है। अब दूसरा, ब्रोंस्टेन-लोरी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? जो प्रोटॉन क्या हो? डोनर हो, वो भी उस टाइप की कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं? एसिड्स बोलते हैं। अब आप सोच रहे हो सर एसिड्स की क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है? तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, on the basis of strength, strong acid, weak acid, on the basis of concentrated, dilute या concentrated, on the basis of H+ आयन। अगर एक है तो मोनोप्रोटिक, दो है तो डाइप्रोटिक, तीन है तो ट्राइप, और बहुत सारा है तो पॉलीप्रोटिक। बात समझ में आ रही है? फर्स्ट हम बात करने जा रहे हैं मिनरल एसिड की। मिनरल एसिड किसको बोलते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड भी इसको कहा जाता है। HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3। याद करो, ये तीनों का तीनों, नाइट्रिक एसिड, तीनों का तीनों क्या होता है? मिनरल एसिड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिक एसिड, जो नेचुरल में पाया जाता है। क्या? सिट्रिक एसिड, कहां? सिट्रस फ्रूट, लेमन बोल सकते हो, ऑरेंज बोल सकते हो। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड कौन सा? विनेगर। याद करो, ऑक्जेलिक एसिड कहां मिलता है? टोमेटो। टार्टिक एसिड कहां मिलता है? इमली, टर्मरिन। क्या बोलते हैं? टर्मरिन ना। ओके, ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है। इमली में क्या मिलता है? टार्टिक एसिड। तो ये क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अब बात करें ऑन द बेसिस ऑफ क्या? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में अगर 100% H+ आयन मिला, इसका मतलब वो क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, मिनरल एसिड बोल सकते हो। जो 100% आयंस नहीं देगा, कौन सा? H+, तो उसको क्या बोलेंगे? वीक एसिड। लाइक बोलो CH3COOH, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये सब कैसे होते हैं? वीक एसिड होते हैं। आ रही बात समझ में? चलिए आगे बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में एकदम बहुत आसान भाषा में याद रखना, जैसे कोई भी है, एसिड है, कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट तो बनना तय है भाई, साथ में हाइड्रोजन गैस। अगर वही एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा दिया, सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा ना, साथ में कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और क्या? H2O निकलेगा। नेक्स्ट, अगर आपने ऑक्साइड, किसका ऑक्साइड? मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर दिया तो सॉल्ट बनेगा, और सॉल्ट के साथ क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। वही आप एसिड है तो बेस डाल दो तो क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस वाटर, आसान भाषा में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये था केमिकल प्रॉपर्टीज। और फिजिकल तो आप जानते हो यार, ये क्या है? H+ देता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, खट्टा होता है भाई, तू लिख के आ जाएगा, टेंशन मत ले। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े, अगर यूजेज की बारे में बात करते हैं, H2SO4 कहां यूज कर सकता है? बैटरी एसिड, ये देखो बैटरी एसिड में लगा हुआ है। HNO3 बम बनाने में, फर्टिलाइजर यूज करने में, TNT के फॉर्म में यूज करते हैं। HCl तुम्हारे कहां है? स्टोमैक में। बात समझ में आ रहे हो? क्लीनर उलेनर में भी यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं सर आप कैसे पता करोगे कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है? उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इंडिकेटर। क्या यूज करेंगे? इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या इंडिकेट करता है? तू एसिड है या बेस, लेफ्ट या राइट? इंडिकेटर, आपकी गाड़ियों में इंडिकेटर होता है, देखो इंडिकेटर, लेफ्ट जाते हो तो लेफ्ट करते हो ना, राइट जाते हो तो राइट करते हो ना।
इसका मतलब वो इंडिकेट करता है वो एसिड है या बेस। ये 3 टाइप का इंडिकेटर देखने को मिलेगा। एक होता है नेचुरल इंडिकेटर, जिसमें क्या लिटमस और क्या बोल सकते हो टर्मरिक हल्दी, और सिंथेटिक मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थालीन, और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर में वेनिला आप बोल सकते हो, वेनिला बोल सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हो ओनियन बोल सकते हो। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का मतलब क्या समझते हो? जब सब्सटेंस में एसिड या बेस डाला जाता है तो वो स्मेल चेंज कर देता है, उस टाइप को इंडिकेटर को हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर बोलते हैं। अब यहां पे आप देखो सबसे बेसिक लिटमस, जो बच्चा भी लिटमस टेस्ट करता है, याद है पेपर पीएच चेंज, पीएच के बेस पे बता सकते हो। बात तो पीएच यानी 7 से कम है तो क्या है एसिडिक है, 7 से ज्यादा है तो क्या है बेसिक है। अब लिटमस क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, पर्पल कलर डाई होता है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचन प्लांट, यानी लीचन प्लांट से क्या किया जाता है? एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये सिंपल था एसिड्स के बारे में। आप बेस के बारे में कर लोगे और दोनों को मिलाओगे क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा। देखो यहाँ पे पीएच क्या होता है? पीएच क्या होता है? सिंपल निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+ या H+ बोल दो। यानी कुल मिला के जब भी तुम एसिड्स की बात करोगे तो क्या निकालोगे? H+ आयन। क्या निकालोगे? H+ आयन की बात करोगे, यानी यहां pH की बात करोगे, यानी 10⁻⁻⁻ मैग्नीट्यूड ऑफ x, वही x की वैल्यू क्या हो जाती है? pH। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना यहां पे, इतना बात याद रखना, जब भी 7 से कम होना चाहिए, 7 से ज्यादा आया तो एसिड पे मत टिक करना। क्लियर हुआ? मोर डिटेल मैंने क्या है क्लासरूम में बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं। चलो अब पीएच यहां पे आप समझ गए, बहुत समझदार हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कंपाउंड से रिलेटेड। देखो यहां पे बहुत कॉमन सॉल्ट जानते हो, NaCl को कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, देखो CaOCl2। बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने वाला सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा। और धोने वाला सोडा को क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट 10H2O। और मोस्ट इंपॉर्टेंट POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्वेश्चंस आना ही है, इस बार भी आएगा, पक्का बता रहा हूं आएगा। अच्छे से पढ़ लो। मोर डिटेल आपको चैप्टर में बहुत सारा डिटेल स्टडी कराया है। कैसे बनाते हैं जिप्सम? क्या 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या बनता है? कैल्शियम। देखो कैल्शियम सल्फेट हेमी, आधा को क्या पढ़ते हैं? हेमी HEMI, हेमी हाइड्रेटेड, और साथ में क्या मिलेगा? वाटर। जिप्सम जस्ट इसका उल्टा कर दो। अब इंपॉर्टेंट यहां पे पूछा जाता है डेड बर्न प्लास्टर, यानी जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड से जब बढ़ा दोगे टेम्परेचर तो होगा क्या? कैल्शियम सल्फेट अलग हो जाएगा और ये वाटर अलग हो जाएगा, यानी किसके फॉर्म में? एनहाइड्रस के फॉर्म में हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, यानी पानी अलग और ये सूखा वाला पार्ट अलग। पीओपी कहां यूज करते हैं? सबको पता है यार, कहां यूज करते हैं भाई? घर के डिजाइन बनाने में यूज करते हैं, आजकल मूर्तियों बनाने में यूज करते हैं, एक से एक सुंदर सुंदर डिजाइन बनाने में यूज करते हैं, ये सबको पता है। तो ये इंपॉर्टेंट था। देखो ये फास्ट इसलिए चल रहा हूं भाई क्योंकि तुमको पूरा 3 चैप्टर का रिवाइज कराना है, बाकी तुम डाउनलोड कर लोगे, ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत? बोलो। अब बेस के बारे में लिखा हुआ है, बहुत आसान है, एक याद रखना, जस्ट क्या है आप समझ जाओगे, बहुत आसान है। बाकी तुमको चैप्टर तो पढ़ना ही पढ़ना है और इसको क्या करना है? एक बार डाउनलोड करके देख लेना है। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 का, मेटल्स नॉन मेटल्स की। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले मेटल्स और नॉन मेटल में डिफरेंस आपसे पूछा जाएगा। बहुत आसान है। मेटल कैसा होता है? सोनरस होता है, साउंड प्रोड्यूस करता है, लस्टर होता है, शाइनी होता है, मेलिबल होता है। मेलिबल का मतलब क्या होता है बताओ? मेलिबल यानी किसी को ठोको 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 एकदम थी में कन्वर्ट हो जाए। बात समझ में आ रही है? मेलिबल। डक्टाइल, थिन वायर में खींच के कर दो तो वो क्या होता है? डक्टाइल नेचर होता है। ये कैसा होता है? हार्ड होता है, सब जानते हो यार। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। कंडक्टर होता है यार, 10 से 15 पॉइंट लिख दोगे, जस्ट इसका उल्टा। उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करो, ब्रिटिल नेचर। ब्रिटिल का मतलब टूट जाना। देखो ये कैसा है? ब्रिटिल है, ठीक है। अब दूसरा चीज आता है सर ये मेटलॉइड। मेटलॉइड्स के बारे में यार, मेटल और क्या नॉन मेटल को जब आप मिला देते हो तो क्या बनता है? मेटलॉइड्स। यानी जो मेटलॉइड्स का मतलब मेटल और नॉन मेटल दोनों की कंपोजिशन हो। याद करो कितने मेटलॉइड्स है? तो 2 बोलोगे तुम, 3 बोलोगे, नहीं 7 मेटलॉइड्स है। कहाँ है? इधर क्या है? पूरा मेटल है। पीरियोडिक टेबल याद है? लेफ्ट हैंड साइड में पूरा मेटल, राइट हैंड साइड में नॉन मेटल, और बीच वाला जो बाउंड्री है ना वो क्या है? मेटलॉइड्स है।
जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होता है। चलो ये सब जानते हो तुम लोग, बहुत आसान है। देखो सिंपल सी बात है। अब मेटल के बारे में बात करें तो यहां पे देखो एक और कॉन्सेंट्रेशन, भाई ये एक अलग ही टॉपिक है। क्लास जब 11th में आओगे तो मेटलर्जी नाम का चैप्टर पढ़ोगे, यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटलर्जी, अर्जी का मतलब एक्सट्रैक्ट करना, कहां? धरती से, अर्थ क्रस्ट से। किसको? मेटल को। तो नाम है मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, उसको क्या बोलेंगे? मेटलर्जी। अब इसमें कैसे? बहुत आसान है। और लोगे। अब देखो हाई रिएक्टिविटी होता है, ये सब देखो बहुत आसान है। कार्बोनेट। और एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना यार, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, ये पूछा जाना तय है। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, कैल्सिनेट किया गया हुआ, पूरा पका नहीं है। बहुत अच्छा सा एग्जांपल दिया था मैं, चिकन वाला एग्जांपल याद है? रोस्टेड का मतलब लगभग पका हुआ है, कैल्सिनेट का मतलब अध पका हुआ है। बात समझ में? एक याद करो, प्रेजेंस ऑफ एयर, अब्सेंस ऑफ एयर, एक में सल्फाइड और लेते हैं, एक में कार्बोनेट लेते हैं। याद आ रहा है? चलो लिख लोगे, मुझे पता है, बहुत आसान था ये। ठीक है, अब देखो यहाँ कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में मैंने आपको डिफरेंस लिख के दिया है, बस इसको स्क्रीनशॉट कर लेना यार, नहीं तो डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट है कोरोजन। कोरोजन के बारे में तुमको अभी बता दिया, पिछले वाली चैप्टर में पूरा यहाँ मैकेनिज्म लिख के दिया हूँ। Fe2O3 हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, याद आ रहा है? देखो बहुत आसान है कोरोजन के बारे में। केमिकल रिएक्शन तुम्हारे लिए तो बहुत आसान है, बहुत मजाक है। देखो मेटल को वाटर में डालोगे तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड। देखो यहाँ मेटल को डाइल्यूट H2SO सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, अभी तुमको पता है सब यार। मेटल क्लोरीन के साथ रहे तो मेटल क्लोराइड। देखो कॉन्फिडेंस लाना है बस, सब आता है, आलिजवेल सब आता है, बस एक बार इसको देख के जाना है। अब यहां देखो मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन कैसे कर सकते हो, अभी तुमको बताया। ऊपर वाला मोर रिएक्टिव, नीचे वाला लेस रिएक्टिव। चप्पा याद रखने का ट्रिक, ये बात समझ में आ रही है? रिडक्शन कैसे करोगे, हीटिंग करोगे यहाँ पे, सिंपल यार। तुम क्या करना, बस एक बार एक थ्रू आउट पढ़ के चले जाना है और कुछ भी ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। बहुत आसान चैप्टर है। मेन फोकस एसिड बेस सॉल्ट पे करके जाना है, और एसिड बेस सॉल्ट से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। केमिकल रिएक्शन से बैलेंसिंग आना है, उसका ट्रिक तुमको पहले से पता है। बिगेस्ट फार्मूला को ले लो, काम बन जाएगा, क्योंकि बैलेंसिंग तो आएगा। क्लियर हुआ? पीओपी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट, बाइकार्बोनेट से रिलेटेड क्लियर हुआ, मेटल नॉन मेटल, रोस्टिंग, ये सब देखो। तो ये था सिंपल, हमने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट्स, मैंने क्विक रिवीजन के लिए क्लास लिया है और बाकी डिटेल्स दिया ताकि आप लोग डाउनलोड कर सको। अगर कुछ भी अगर आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट करो यार, और थोड़ा अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि ये वीडियो और ये जो मैंने इतनी मेहनत करके आपको एक माइंड मैप बनाया है वो सारे बच्चों तक पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं एक नए माइंड मैप में विथ ट्रिक के साथ।